और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फेथ। देखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। आपको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, अपनी कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने अपलाइन पे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपका खुद पे भरोसा कमजोर है, अगर आप आत्मविश्वास आपके अंदर कम है, आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर कम है, तो ये बिल्कुल मान लीजिए कि कंपनी कितनी भी अच्छी हो, ऑफर्स कितने भी अच्छे हो, ऑफलाइन कितना भी अच्छा हो, ट्रेडिंग सिस्टम कितना भी अच्छा, लेकिन जब आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये अचीव कर सकता हूँ, मैं भी 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम तक पहुंच सकता हूँ, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। कहा जाता है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन से तैयार नहीं है, अगर आप मन से अमीर नहीं बने हैं, तो आप समझ जाइए रियल में आप कभी अमीर नहीं बन सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले विजुअलाइजेशन। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको चीजों को खुद सोचना पड़ेगा। आपको एज ए डायरेक्टर खुद को देखना पड़ेगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं कोई बात नहीं, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने आप को अगर डायरेक्टर के रूप में नहीं देखेंगे तो आप कभी भी डायरेक्टर बन नहीं पाएंगे। अगर आप अपने आप को चेयरमैन के रूप में नहीं देखेंगे तो कभी भी आप चेयरमैन बन नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, इसीलिए हम सबको ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब जो है वो एज ए लीडर, एज ए चेयरमैन अपने आप को देखें, एज ए चेयरमैन अपने आप को समझें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हम अचीव कर सकें। तो फेथ जो है, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। हमें खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, अपनी कंपनी पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट पे विश्वास करना पड़ेगा, और तब जाकर के हम एक अच्छी सफलता जो है वो इस बिजनेस में ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं सिर्फ आपसे टीम बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ लोगों की भीड़ बढ़ाई है। मेरा कहने का मतलब, ज्वाइनिंग का मतलब है कि नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को यूज करते हो, प्रोडक्ट को शेयर करते हो, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो या प्रोडक्ट को यूज करते हो, हमें ऐसे लोगों की इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमें ऐसे लोगों की टीम के ऊपर काम करने की जरूरत है। इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बने, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़ाओ, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा आए, तो उसके लिए हमें बनना पड़ेगा इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ये बिल्कुल तय कर लीजिए कि अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा आपको इंडिपेंडेंट लीडर्स क्रिएट करने हैं। ऐसे लीडर्स क्रिएट करने हैं जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपलाइन के भरोसे ना हो, जो खुद लोगों को प्लान या प्रेजेंटेशन देना जानते हो। ऐसे लोगों की हमें बड़ी टीम क्रिएट करनी है। अगर कोई भी लीडर चाहता है कि वो इस साल चेयरमैन क्वालिफाई करे, अगर वो चाहता है, क्योंकि हमारे पास समय भरपूर है, अगर कोई चाहता है कि इस साल मैं चेयरमैन बनूं, तो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट लोग, इंडिपेंडेंट लीडर्स उनको क्रिएट करने होंगे, जो अपनी दम पे बिजनेस को कर सके, जो अपनी दम पे बिजनेस को प्रमोट कर सके, और अपनी दम पे जो है वो प्रेजेंटेशन दे सके, अपनी दम पे वो होम मीटिंग अरेंज करें, डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट शेयर करें, लोगों को बिजनेस के बारे में बताएं, डेमो प्रोडक्ट का दिखाएं। ये सारी चीजें अकेले जब वो कर रहे हैं, तो ऐसे लीडर्स की टीम हमें क्रिएट करनी है जो इंडिपेंडेंट हो। ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी टीम में इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स बनाने हैं, ताकि वो क्या दे सके, प्रेजेंटेशन दे सके, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बता सके, प्रोडक्ट के बारे में बता सके, डेमो कर सके, प्लान दिखा सके, टेस्टिमोनियल बता सके। ऐसे लोगों की हमें टीम जो है वो क्रिएट करनी है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। बहुत सी जगहों पे क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कि लोग अपलाइन के भरोसे बिजनेस को कर रहे हैं। अपलाइन जब तक आते हैं तब तक काम करते हैं, अपलाइन नहीं आ रहे तो काम नहीं कर रहे। अपलाइन साथ जा रहा है तो प्लान दे रहे हैं, अपलाइन साथ नहीं जा पा रहे तो प्लान नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए अपलाइन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को हमें बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसकी साइकिल में 4 पहिए होते हैं, 2 बड़े और 2 छोटे। छोटे पहिए इसलिए लगे होते हैं ताकि बच्चा जो है वो साइकिल से ना गिरे। लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस के बाद बच्चा खुद बोलता है कि अब ये पहियों को हटा दिया जाए, क्योंकि उसको पता है जब तक ये 4 पहिए साइकिल में रहेंगे, साइकिल में स्पीड नहीं आएगी। गिरने से तो बचेगा लेकिन स्पीड नहीं आएगी। साइकिल में स्पीड बनाने के लिए फिर वो बच्चा क्या करता है, जो 2 पहिए साइकिल में होते हैं उन्हीं पहियों से साइकिल को चलाता है। सेम हाल बिजनेस का है।
अपलाइन की सीनियर की जरूरत कुछ समय के लिए बिजनेस में होती है, 1-2 महीने के लिए। जब उसके बाद आप खुद जब तक इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे तब तक आपके बिजनेस में रफ्तार आने वाली नहीं है। जैसे उस बच्चे की साइकिल में नहीं आएगी, गिरने से आप बचेंगे, लेकिन अगर बिजनेस में आपको रफ्तार पकड़नी है तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। खुद प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, डेमो, टेस्टिमोनियल ये देना सीखना पड़ेगा।